आज हम समझेंगे डीएवी क्लास 7th एसएसटी चैप्टर 14 क्वेश्चन आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विजिटर्स हैज रिटन इन प्रेज ऑफ विजयनगर अंपायर। इनमें से किस विजिटर ने विजयनगर अंपायर के बारे में प्रशंसा करते हुए लिखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पेज। नंबर 2, हु कंस्ट्रक्टेड कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर। चित्तौर में स्थित कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राणा कुंभ। नंबर 3, द सिटी ऑफ विजयनगर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। नंबर 4, आइडेंटिफाई द बहमानी किंग हु वाज ए गुड कैलीग्राफिस्ट एंड एन एक्कम्प्लाइज्ड लिंग्विस्ट। इनमें से किस बहमानी राजा के पास बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था और उनकी लिखावट भी अच्छी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहमन शाह। नंबर 5, सयाना वाज ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। सयाना बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे। नाउ बी, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, बुका सक्सीडेड डैश। इसका आंसर होगा हरिहर। नंबर 2, विजयनगर रूलर्स वेयर इन्वॉल्व्ड इन ए बैटल विथ डैश किंगडम। इसका आंसर होगा ब्रह्मानी किंगडम। नंबर 3, फिरोज शाह बहमानी रूल्ड फ्रॉम डैश टू डैश। इसका आंसर होगा 1397 एडी टू 1422 एडी। नंबर 4, राणा संगा वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ डैश। इसका आंसर होगा मेवाड़। नंबर 5, जैनुल अबिदीन एडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ डैश टुवार्ड्स हिंदूज। इसका आंसर होगा रिलीजियस टॉलरेंस। नाउ सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, द बहमानी एंड विजयनगर किंगडम्स मेंशन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विथ ईच अदर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। नंबर 2, द नेम असम इज डेराइव्ड फ्रॉम अहोम। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 3, द बहमानी किंगडम वाज फाउंडेड बाय महमूद गवान। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नंबर 4, राव बीका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 5, हरि सिंह वाज द फर्स्ट डोगरा किंग ऑफ कश्मीर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि गुलाब सिंह कश्मीर के पहले डोगरा राजा थे। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, नेम द मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग विजयनगर अंपायर। इसका आंसर देखते हैं। द मेन सेंटर्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग विजयनगर अंपायर वेयर टेम्पल्स एंड मठ्स। मंदिर और मठ विजयनगर अंपायर में शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नंबर 2, मेंशन द क्लासेस इनटू विच द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन विजयनगर अंपायर। आंसर इज, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस इन विजयनगर अंपायर. They were the nobles and high officials, big traders and middle class, and the commoners. Number 3, what was Firoz Shah famous for? Answer is, Firoz Shah was a good calligrapher and very learner man. Number 4, who built the Kirti Stambh at Chittor? Answer is, Rana Kumbh built Kirti Stambh at Chittor. Number 5, why did Rana Kumbh become popular? Answer is, Rana Kumbh was very brave ruler. He was a linguist, author, architect, and a veena player of repute. He built 32 forts for the defense of Mewar. He constructed the Kirti Stambh to celebrate his victory over Malwa. राणा कुंभ बहुत बहादुर शासक थे। वे बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते थे। उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 32 किले बनवाए। उन्होंने मालवा पर जीत हासिल करने की खुशी में कीर्ति स्तंभ बनवाया। Now E, answer the following questions. Number 1, describe the development of art and architecture under the Vijayanagar rulers. Answer is, there were many beautiful palaces and temples in Vijayanagar Empire. It is said that the city was surrounded by 7 walls. Large pillared halls known as Kalyan Mandap and very high gateways known as Gopuram are some of the silent features of the temples. Life-size statues of kings and queens are the finest example of the art of sculptures. विजयनगर अंपायर में बहुत सारी सुंदर मंदिरें और महलें थीं। ऐसा कहा जाता है कि जो शहर था वो 7 दीवारों से घिरा हुआ था। हाई पिलर्स और हाई गेटवेज ये सब मंदिरों की विशेषताएं थीं। राजाओं और रानियों की मूर्तियां उस समय के मूर्ति कला के उदाहरण हैं। नंबर 2, लिस्ट द अचीवमेंट्स ऑफ महमूद गवान
as Prime Minister of Bahmani Kingdom? Answer is the achievements of Mahmud Gawan were: first, he divided the kingdom into 8 trafs and put each of them under a trafdar. Second, the salaries and parks were fixed for each noble. Salaries were paid in cash or in the form of jagir. Third, Gawan built a great madrasa or college in Bidar. The building was beautifully decorated with tiles. It could accommodate 1000 students and teachers. Number 3. What were the main achievements of Rana Kumbh of Mewar? Answer is the main achievements of Rana Kumbh of Mewar were: first, he had built 32 forts for defense of Mewar. उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए 32 किले बनवाए. Second, he constructed the कीर्ति स्तंभ to celebrate his victory over मालवा. मालवा पर विजय हासिल करने की खुशी में कीर्ति स्तंभ बनवाया. थर्ड, ही वॉज लिंग्विस्ट, ऑथर, वीणा प्लेयर ऑफ रिप्यूट एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो. वो एक लेखक थे और बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते थे और वीणा भी बजाया करते थे. नंबर 4. डिस्क्राइब द वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ जैनुल अबिदीन, द रूलर ऑफ काश्मीर. आंसर इज अचीवमेंट्स ऑफ जैनुल अबिदीन वेयर: फर्स्ट, ही वॉज फेमस फॉर रिलीजियस टॉलरेंस टुवार्ड हिंदूज. उन्होंने हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहनशीलता को अपनाया. सेकेंड, ही ट्रांसलेटेड महाभारत एंड रजत रंगिनी इनटू अरेबिक, पर्सियन एंड संस्कृत. उन्होंने महाभारत और रजत रंगिनी को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया. थर्ड, ही इनकरेज्ड क्राफ्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड वूलर लेक ऑन द आइलैंड जैना लैंग. हिंदू मंदिर और वूलर लेक बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया. नंबर 5. लिस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट ब्रॉट ग्लोरी टू द विजयनगर एम्पायर. आंसर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट ब्रॉट ग्लोरी टू द विजयनगर एम्पायर वेयर: फर्स्ट, द किंग वॉज हेड ऑफ द स्टेट. Second, he ruled with the help of a council which included eminent noble appointed by him. किंग स्टेट का हेड होता था और वो एक काउंसिल की मदद से शासन करता था. उस काउंसिल में नोबल्स होते थे जो किंग के जरिए अपॉइंट किए जाते थे. थर्ड, द क्वाइंस ऑफ दैट पीरियड इंडिकेट दैट द किंग फॉलोड वैष्णविज्म. उस पीरियड के सिक्कों के जरिए ये पता चला कि राजा वैष्णविज्म फॉलो करते थे. Fourth, there was well-developed revenue system and land revenue was main source of income along with custom duty, grazing tax, etc. Revenue system well-developed था और land revenue income का main source था. Fifth, the motto of Vijayanagar kings was protect the good and punish wicked. अच्छे लोगों को बचाना और बुरे लोगों को पनिश करना, ये विजयनगर के राजाओं का सिद्धांत था. वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.